हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी चैप्टर नंबर 5 नॉर्मली मैंने कंप्लीट कर दिया है। नॉर्मली दैट मीन्स हमने सभी टॉपिक पूरे कर लिए। अब अर्थमेटिक मीन में हमने क्या क्या पढ़ा है वो पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या क्या पढ़ा हमने पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग टाइप ऑफ मीन। देयर आर 4 टाइप ऑफ मीन अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देन नेक्स्ट मेजर ऑफ positional average. There are 4 types: median, quartiles, percentiles and deciles. And last in mode. अब इन सब में बहुत सारे फॉर्मूले आपके पास में आ चुके होंगे। नॉर्मली जायज है, बहुत सारा कंफ्यूजन भी आपके सामने होगा कि भाई कैसे करेंगे सब सारे। नॉर्मली सब मोस्टली बच्चे मेरे को होमवर्क सेंड कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि बच्चे YouTube के थ्रू पढ़ के और मुझे होमवर्क सेंड कर रहे हैं। तो अब बेटा YouTube बेनिफिशियल क्यों है वो आप मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, क्योंकि लाइव लेक्चर में क्या होता है, कभी कभी मैं लाइव लेक्चर लूं आपके सामने और अवेलेबल मोबाइल ना हो तो आपके पास आएगा ही, यानी वो मेरा पीरियड वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इस सिस्टम को ज्यादा चॉइस की है। चलो ये सब डिस्कस किए बिना अभी इसी चैप्टर के अंदर शॉर्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सेक्शन सी से स्टार्ट करता हूं। मैं सेक्शन सी आपको सॉल्व करके बताता हूं, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और वही शॉर्ट सम्स आपको फिर से करने हैं। क्या करना है, वो शॉर्ट सम आपको फिर से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। यही हमारा होमवर्क होगा सेक्शन सी। अभी इस पीरियड में अपना इस चैप्टर का पार्ट नंबर 10 यानी कि लेक्चर नंबर 10 मेरा चल रहा है, जिसके अंदर की मैं आपको सेक्शन सी समझाऊंगा कि शॉर्ट सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर एक मेरा आएगा नेक्स्ट जिसके अंदर अपना सेक्शन डी में भी शॉर्ट सम बहुत ज्यादा है। तो शॉर्ट सम सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिकली चीज क्या है कि आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितना भी फॉर्मूलाज हैं, आप सभी को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्मूला भूल गए मतलब मेथड भी आपके हाथ से चली गई। पहली चीज, शॉर्ट सम्स करने की एक पैटर्न है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। शॉर्ट सम जब भी आप करते हो तो कौन सी इंफॉर्मेशन सब में दी गई है, विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, पहले उसे लिखो एंड हाउ टू फाइंड आउट। दो चीजों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे द मिसिंग आइटम जिसे कहते हैं, जो फाइंड करना पड़ता है, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो बराबर सेक्शन सी के अंदर मैं स्टार्ट करता हूं। सेक्शन सी में सम नंबर 7 से हमारा स्टार्ट होता है सम। अब सम नंबर 7 में दिया क्या है पहले मैं आपको बता दूं। सम नंबर 7 में दिया है द मीन एंड मोड ऑफ ए वेरिएबल। मीन एंड मोड सबसे पहले क्या दिया है सेक्शन सी के अंदर, सम नंबर 7 मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 5.5 एंड मोड का सिंबल क्या है, MO, पुराना वाला जेड भूल जाने का, मोड MO 6.4। अब गिवन इंफॉर्मेशन इतनी हमारे पास में, मीन और मोड आपको दिया हुआ है। पूछा क्या है उसने, फाइंड द मीडियन। आपको पूछा उसने मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, तो मीडियन का फॉर्मूला यानी जब भी हम तो अब हमें क्या अब अपने को क्या दिया हुआ है, मोड की वैल्यू दी गई है, मीन दिया हुआ है, मोड दिया है, क्या फाइंड करना है, मीडियन। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये तीनों चीज आती है, क्योंकि तीन चीज में से अगर दो चीज आपको दी गई है तो थर्ड आइटम आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, MO इज इक्वल टू 3m - 2 x बार। अब MO कितना है 6.4, 3m फाइंड करना है, 2x बार 5.5। तो 6.4 is equal to 3m plus 11 सॉरी माइनस। अब माइनस की वैल्यू को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 11 plus 6.4 is equal to 3m, यानी कि 17.4 is equal to 3m, m is equal to 17.4 upon 3। चलो कैलसी यूज कर लेते हैं। 17.4 divided by 3, median is equal to 5.3।
अब देखो एक चीज याद रखना, मैं सभी सम आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं कि वीडियो में से कॉपी कर दिया होगा पूरा हो गया तो नहीं आएगा। पहले इसको आराम से वीडियो को देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो एंड देन यू विल स्टार्ट एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज में सेक्शन सी अपने स्टार्ट करने का और समझने का। और दूसरी चीज जो भी इंफॉर्मेशन देनी है मैं बाद में देता हूं। चलो आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8। ज्योमेट्रिक मीन दैट मीन g इज इक्वल टू 8। आंसर दिया हुआ है आपने। इफ वन नंबर इज 4 तो फाइंड द अदर नंबर। फॉर एग्जांपल a अपने को दिया हुआ है 4, b फाइंड करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन में दो वैल्यू आती है तो a into b लिखने का। अब a कितना दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 8, ये कितना है 4 into b। अब जैसे ही रूट हटा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर दैट मींस क्या हो जाएगा 64। 4 into b। So b is equal to 64 upon 4। b is equal to 60। That is the second number। सम इजी है लेकिन अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सम नॉर्मली क्या होता है, बड़े सम तो सब सॉल्व कर लेते हैं लेकिन शॉर्ट सम देखते ही थोड़ी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मैं आपको थोड़े सॉल्व करा रहा हूँ जिससे कि आपको डायरेक्टली डर ना लगे। यहाँ दिया है मीन वीकली प्रोडक्शन इज 81। मीन अपने को दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू x बार 81 एंड मीन प्रोडक्शन कॉस्ट इफ कॉस्ट इज, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कॉस्ट, इसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 3x plus 50। दैट मींस x इज गिवन, x यहाँ पे कितना दे दिया 81, तो यहाँ 3 into 81 plus 50, तो 3 1 जा 3, 243 plus 50, 293। दैट इज द कॉस्ट। किसकी कॉस्ट हुई, if production 81 then cost is equal to 293। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने में छोटा सा है सिंपल लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपने को। क्या दिया हुआ है इसके अंदर अपने को, यहाँ पे देखते हैं बुक रख के। चलो एक्सरसाइज में दिया हुआ है द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन a-5 a+1 a+2 a-3 and a is 10। इसका मतलब a is 10 ही दिया। मीडियन यहाँ क्या दिया हुआ है, मीडियन इज इक्वल टू 10। मीडियन अपने को दे दिया। अब मीडियन दिया है तो मैंने बताया दैट इज द पोजिशनल एवरेज, और पोजिशनल एवरेज जब भी आप फाइंड करते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें किसमें करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर। तो इस पूरी वैल्यू को पहले असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इसमें, a-5 a-3 फिर a+1 a+2। क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हो गए हमारे 1 2 3 4 5। तो यानी कहने का मतलब n क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब क्या करेंगे हम, m का फॉर्मूला अप्लाई करो। m कौन सी इंफॉर्मेशन है ये, ओनली xi, सिंगल इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन ऑब्जर्वेशन। n+1 कितना है, 5 + 1 अपॉन 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। 6/2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। m की वैल्यू तो दी है अपने को 10 10 10। थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 10। डायरेक्टली हमें मिल गया। बराबर, इस तरह से अपने को सम को सॉल्व करना है।
अभी ये जो सम मैंने सॉल्व किए, अब इसकी मैं कोई पिक आपको सेंड करने वाला नहीं हूँ, आपको पहले ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, अंडरस्टैंड करने के बाद इन्हीं सम्स को दोबारा आपको करने हैं, बराबर। मैं एक्सरसाइज अगर सोल्व करवा रहा हूँ, इनका सेंस ये नहीं हुआ कि आपने कॉपी करके मुझे होमवर्क दे दिया। आई एम नॉट हैप्पी। मुझे खुशी तभी होगी जब आप अंडरस्टैंड करोगे और खुद मुझे सेंड करोगे कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, हमने दोबारा कर लिया, तो मुझे खुशी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको मैं रफ करने वाला हूं, समझ गए होंगे। और सबसे बेसिक चीज क्या है शॉर्ट सम्स के लिए? शॉर्ट सम्स के लिए सबसे बेसिक एक ही चीज है कि शॉर्ट सम्स करते समय हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर सारी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन दैट मींस फॉर्मूले, आपके पास सभी फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो कोई समस्या आएगी नहीं, और फॉर्मूले अगर लर्न नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो फिर हम सम कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात। अब नेक्स्ट दिया है द मीन ऑफ मार्क इन मैथमेटिक्स ऑफ, the mean of mark in mathematics of 40 student is 76। 40 स्टूडेंट का जो मीन है वो 76 दिया हुआ है। That's the simple। क्या हो गया ये? That's the combined mean। मीन अपने को एक का मीन दिया हुआ है, सम नंबर 11, n1 x bar 1 n2 x bar 2। अब ध्यान से देखना, n1 that means स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ मच 40, उसका मीन कितना दिया हुआ है 76। एंड सेकेंड 50 स्टूडेंट और उसका मीन कितना दिया हुआ है 85। अब आप बताने की जरूरत नहीं है कि अपने इसमें क्या फाइंड करना है, सब में लिखा हुआ है फाइंड द मीन मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट बोथ द क्लासेस टुगेदर। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा मीन फाइंड करना है, कंबाइंड मीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है मोर देन वन ग्रुप, तो एक ग्रुप का ये मीन दूसरा ग्रुप ये, दैट मींस आपको फाइंड क्या करना है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 x bar 1 n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस n2। तो 40 into 76 plus 50 into 85 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलसी ले लो, कैलसी आपके पास में होगा 3040 प्लस 4250 डिवाइडेड बाय 90। ओके, अब 7290 डिवाइडेड बाय 90 0081, ये अपने को मिल गया कंबाइंड मीन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सब टिपिकल नहीं होते, उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। शॉर्ट सम्स टिपिकल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है नेक्स्ट सम। सब में लिखा है द नंबर ऑफ व्हीकल पर फैमिली इन रिसाइडिंग इन सर्टेन एरिया आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन ऑफ द, अब इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल, मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन, अब मीन फाइंड करना है अपने को अंदर, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल है, अपने पास दो इंफॉर्मेशन दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर की। ये समझ गया होगा 11 नंबर। अब देखते हैं 12 नंबर। अब मीन है तो बिल्कुल सिंपल हुआ, बराबर, एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, आप डाइट कर सकते हो, सब डोंट वरी। उसके बाद दिया है फाइंड द वेटेड मीन। अब वेटेड मीन में भी देखो सिंपल लिख दिया है, पहले वेरिएबल x का कॉलम दिया, फिर वेट का कॉलम दिया, तो x हो रहा है यानी x x1 x2 x3 w1 w2 w3, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, बराबर, तो वो भी सिंपल हुआ। फिर भी चलो
शॉर्ट सम एक बार बता ही देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और साथ में प्रैक्टिस करते रहना भाई, क्योंकि ये संडे को अपना इसी चैप्टर का फुल टेस्ट है। अब इंफॉर्मेशन आपको ये दे रहा हूं मैं कि इस संडे को अपने चैप्टर नंबर का फुल टेस्ट है, क्योंकि लास्ट जब मैंने संडे को टेस्ट लिया था वो पेपर में चेक करके आपको सबमिट नहीं कर पाया। उसका रीजन है कि जो ऐप थी चाइना ऐप, इसलिए उसको डिलीट करना पड़ा मुझे। अब क्या करना है, अब आपको अब जो टेस्ट होंगे अपने वो ध्यान रखना। अब ये संडे को फुल टेस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आज आपको सी सेक्शन बता रहा हूँ, बराबर कि नहीं, फिर आपको कल सैटरडे डी सेक्शन पूरा मैं सोल्व करूंगा। उसके अलावा की प्रैक्टिस आप करते रहो, बराबर, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कल सैटरडे को जो भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएंगे। और संडे को फुल टेस्ट रहेगा अपना। फुल टेस्ट के अंदर पूरा पेपर आएगा, 1 आवर्स 2 आवर्स। आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री में लिखना है, और सप्लीमेंट्री में लिखने के बाद वो सप्लीमेंट्री मेरे को संडे को या फिर मंडे को शाम को नोएडा ब्रांच पे 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में मुझे पहुंचा देना है, जिससे कि आपको चेक करके डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो बेटा अपने को ये पता नहीं चलेगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आ रहा है, हम सोल्व कर रहे हैं, सर भेज रहे हैं, हम सोल्व कर रहे हैं, रेगुलर सर को दे रहे हैं, ओके, पर रियलिटी आपको पता नहीं चलेगी। और रियलिटी क्या होती है, दैट्स द फैक्ट जिसको हम कहते हैं। रियलिटी वो है कि जो हम पेपर देखे वो आप सोल्व करो, क्योंकि बुक्स है, सर ने बता दिया, समझा दिया, आ रहे हैं, लेकिन टेस्ट विदाउट टेस्ट आपका पढ़ना वेस्ट होता है। और अपने अकाउंटेंसी का रूल है, टेस्ट तो कभी मिस होगा नहीं, आपको टेस्ट कंपल्सरी लेते रहना है, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब सम नंबर 13 में करता हूं। मीन वाला तो बिल्कुल इजी है। अब वेटेड मीन, पहले x दिया है फिर w, सिंपल। कितना दिया हुआ है, 1500, 800, 200, 5 4 1। x और w, नॉर्मली क्या होता है, जैसे I4 इंफॉर्मेशन की वर्ड यूज करते थे पहले, उस तरह से इसमें करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10, 7500, 3200, 200। अब वेटेड मीन इज इक्वल, इसका टोटल करेंगे तो 0 0 9 10,900 सिग्मा x wi xi अपॉन सिग्मा wi कितना होगा, 10,900 और 10, आंसर क्या है 109। ठीक है। दूसरी चीज, इसी सम को हम ऐसे भी कर सकते थे, जर्नी फॉर्मेट बना के किया हम। दूसरा भी हमारा एक तरीका है, कौन सा तरीका है, वेटेड मीन इज इक्वल टू wi xi प्लस w2 h2 w3 x3 अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3। कंबाइंड मीन की तरह भी हम सम कर सकते थे, कैसे, 5 into 1500, 4 into 800 and 1 into 200 divided by 5 plus 4 plus 1, that 7,500 plus 3,200 plus 200 divided by 10, 10,900 upon 10, 1090, that is the alternate method। ठीक है, इसी सम को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, अगर ना पता चले तो ऐसे सोल्व किया जा सकता है। तो ये है अपना सेक्शन सी, पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप सोल्व करो, बराबर, उसमें मजा आएगी। ऐसा नहीं कि आपने सोल्व किया नहीं बस धनाधन जा रहा है, उसमें मजा आपको भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। इसलिए ध्यान देना,
इस सेक्शन को फिर से आप सोल्व करना। ये आज के दिन का आपका होमवर्क है। अभी थोड़ी देर के बाद में ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। और ये संडे को स्टेट का चैप्टर नंबर 3 फुल टेस्ट है, वो ध्यान रखना। उसकी प्रैक्टिस अभी 2 दिन करते रहो और मंडे से हमारे अकाउंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक्सरसाइज को अच्छी तरह से देखो और समझो। ओके।